ओम शांति 1-2-25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का साधारण शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से हो सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व शतप्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। शतप्रधान तत्व से यह शरीर भी शतप्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले का हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पांड बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है। वह शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पांड बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान उवाच है ना अर्जुन पुति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं, हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर खोता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो, मामा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है अहो 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दरी पहन निशाने तक आकर फिर वापिस लौटते हैं ना। सब एक रस हो ना सके। रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये हो जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया। यह सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दांत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है। हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्या करे? नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्मा को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है,
जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। एहो भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुखता में ही जाता है। एहो याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु जो कौन सिखलाते हैं एहो किसको पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं काटेगा, क्योंकि अहो तो शरीरधारी है, 5 तत्व का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्व को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, अहो तो एक हुआ ना। जुक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वोत्तम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। पत्थर में भी तू ऐसे कहो देते, तुम हमारे बच्चे हो। एहो कहो नहीं सकते, एहो तो बाप ही कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चे। ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। एहो एक ही पारलौकिक बाप कहो सकते हैं। और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे ना सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। एहो तो मनुष्य ने अथवा नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बाबुलनाथ कहते हैं, परंतु अहो अर्थ थोड़ी समझते। तुम समझते हो, कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति से ना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेरी हिले डुले डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेरिया सब खत्म हो जाएगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। एहो बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। एहो बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। एहो है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। एहो है नॉन वायोलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारामारी को। बाप कहती है पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी। विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह भिखारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी है। अहो कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगड़, बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। अहो है ही 22 दुनिया। दापर कलिजुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे। हमने कल पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया यही स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं
तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापिस चली जाए, परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए है। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सर्विस कर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर है, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान उबास तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कलब कलब भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यह तो तुम हीरे जैसा बनते हो एक ही जन्म लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देहो सहित सबको भूलना है। आंख मुए मर गई दुनिया। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है, फिर यह आकर पाठ बजाना है। एहो बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देहोभान छोड़ देना चाहिए। एहो पुरानी चीज यह छोड़नी है, अब वापिस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे एहो सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु एहो अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलिजुग। एहो बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सासुर ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी जुगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम जुगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। एहो डर है अगर हम पतित बने तो एक ही जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवला मार देंगे। ऐसे कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत उच्च मिलेगा। जोगबल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। जोगबल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे जोगबल से एहो सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी ही समझते हैं। अह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाकी आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वह तो सोने का खानियां बहुत हो जाएगी। 5 तत्व शतबोधन है, फल भी अच्छा देते हैं। शतबोधन तत्व से यह शरीर भी शतबोधन होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वरूप। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। जोगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान तो है, परंतु जोगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या पालब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा।
ऐसे इसमें कहेंगे जोग बड़ा, जोग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहुद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी। एगो तुम एक एक रत्न धारण करते हो, एहो है लाखों रुपयों के, वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है, सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, एहो है एम ऑब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है, इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे पालब्ध पाई, इनकी पालब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को सड़क बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक तो कोई को रास्ता नहीं बताया है खाना नहीं खाएंगे, इतना उल्लास उमंग हो तब उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन एक ही जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। 2, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भवो। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवरेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेंगी। आज की विचार 1 फरवरी। जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रख सकता है अहो महान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।